प्राचीन समय की बात है जब तप, त्याग और धर्म ही जीवन के परम उद्देश्य माने जाते थे। उस युग में हिमालय की तलहटी में एक महान तपस्वी रहते थे, मुनि विपुलस्वान। वे अत्यंत ज्ञानवान, सत्यव्रती और वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता थे। उन्होंने जीवन का अधिकांश भाग योग, ध्यान और वेदांत साधना में व्यतीत किया था। उनके वंश में धर्म का संचार होता रहा और ईश्वर की आराधना ही उनका कुल धर्म बन गया। मुनि विपुलस्वान को 2 पुत्र प्राप्त हुए, सुकृश और तुम्बर। दोनों ही बाल्यकाल से तपस्या, सेवा और अध्ययन में रत रहते थे। उनमें से सुकृश अधिक गंभीर, मौन और कठोर तपस्वी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति को बना लिया था। तुम्बर भी योग्य थे, पर उनका हृदय संगीत और काव्य की ओर झुका हुआ था। वे गान में अद्वितीय थे और देवताओं तक को अपने स्वर से मोहित कर देते थे। एक समय ऐसा आया जब सुकृश ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे उत्तर की ओर हिमगिरी की एक निर्जन गुफा में चले गए, जहां हिमशीतल वायु चलती थी। जल बर्फ के समान ठंडा था और दिन रात मौन की ही गूंज सुनाई देती थी। वहां उन्होंने वर्षों तक खड़े रहकर केवल वायु का सेवन करते हुए ब्रह्मा जी की उपासना की। उनके शरीर से मांस गल गया, आंखों में केवल दिव्य तेज रह गया और उनके संकल्प की दृढ़ता हिमालय से भी अधिक अचल हो गई। ब्रह्मा जी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स सुकृश, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जो वर तुम चाहो मांग लो। सुकृश ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे योग्य और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति हो जो मेरे मार्ग का अनुसरण कर सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो चारों वेदों के स्वरूप होंगे। समय बीता और सुकृश मुनि के घर 4 पुत्र उत्पन्न हुए, वेदज्ञ, धर्मशील, योगीश्वर और सत्यव्रती। ये चारों पुत्र अत्यंत शीलवान, विनम्र और सेवा में तत्पर थे। वे अपने पिता की सेवा करते, उनके चरण धोते, उनकी कुटी की सफाई करते और आहार हेतु फल संचय करते। वे ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते थे। सुकृश मुनि की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी तपस्या, संयम और आत्मनिष्ठा की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। पृथ्वी पर ऋषि मुनि, गंधर्व, मनुष्य, यहाँ तक कि यक्ष और किन्नर तक सुकृश मुनि को देवराज इंद्र के समान सम्मान देने लगे। कहीं यज्ञ होता तो प्रथम आह्वान सुकृश मुनि का होता। कहीं कोई समस्या आती तो धर्मसभा उन्हीं की सम्मति से निर्णय लेती। देवताओं के अधिपति इंद्रराज जब यह सब सुनते रहे तो उनके मन में एक ईर्ष्या और चिंता उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, यदि एक मानव, भले ही वह तपस्वी हो, देवताओं से भी अधिक मान सम्मान पाए तो यह स्वर्ग की प्रतिष्ठा के लिए संकट का कारण हो सकता है। इस विचार से उन्होंने सुकृश मुनि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव ने एक वृद्ध गिद्ध का वेश धारण किया। उनके शरीर को वृद्ध की भांति झुर्रियों और पतझड़ जैसे पंखों से ढका, आंखों को धुंधला और पांवों को कांपता बना लिया। वे आकाश से धीरे धीरे उड़ते हुए सुकृश मुनि के आश्रम के पास पहुंचे और एक वृक्ष की डाली से फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। वहां वे अपनी चोंच खोलकर कराहने लगे। सुकृश मुनि उस समय आश्रम के पीछे एक शांत जलाशय के पास ध्यानरत थे। उन्हें करुण स्वर सुनाई दिया, एक पक्षी की पीड़ा में डूबी हुई आवाज। उन्होंने आंखें खोली और उस दिशा में चल पड़े जहां से वह आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर पड़ा है। पंख टूटे हुए हैं, शरीर दुर्बल है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुकृश मुनि तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे पक्षीराज, आप इस दशा में कैसे? क्या आपको किसी हिंसक पशु ने घायल किया है? आप भूखे हैं या प्यासे? गिद्ध ने कांपती आवाज में कहा, हे महामुनि, अब मैं केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। न उड़ने की शक्ति है, न किसी का साथ है। भूख से मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। मैं मांसाहारी हूं और अब शिकार करने में असमर्थ हूं। मुनि सुकृश की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने गिद्ध के लिए जल लाया, उसे अपने वस्त्र से पंखों पर धीरे से झलाया और कहा, हे पक्षीराज, यदि मैं आपकी पीड़ा को हर सकता हूं तो मुझे बताइए। मैं आपके लिए फल ला सकता हूं, औषधियां ला सकता हूं। गिद्ध ने कहा, हे मुनि, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई पुत्र अपने वृद्ध पिता के साथ करता है, परंतु मेरा धर्म ऐसा है कि मैं फल नहीं खा सकता। मैं अब शिकार नहीं कर सकता। मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मुझे भूख से मरना अपमानजनक लगता है। सुकृश मुनि चुप हो गए। उनके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे जानते थे कि हिंसा उनके धर्म के विरुद्ध है, पर वे यह भी जानते थे कि सेवा धर्म का ही रूप है। गिद्ध हतप्रभ रह गया। वह कांपते हुए बोला, हे मुनिवर,
आप ऋषियों के आदर्श हैं। आपकी देह समस्त ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा है। आप मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति कैसे दे सकते हैं? सुकृष मुनि मुस्कुराए। प्राण उसी के लिए हैं जो किसी और के काम आए। यदि मेरी मृत्यु से तुम्हें जीवन मिलता है तो वह मेरा सौभाग्य होगा। तभी उन्होंने एक और विचार किया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को पास बुलाया। चारों मुनि कुमार उनके चरणों में उपस्थित हो गए। सुकृष मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सों, यह पक्षी भूख से पीड़ित है। यदि तुम वास्तव में मन से मेरी पूजा और सेवा करते हो और मानते हो कि पिता परम पूजनीय होता है तो मेरी आज्ञा का पालन करो। इस गिद्ध की भूख शांत करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपना मांस और रक्त इस पक्षी को अर्पित करो। यह मेरे वचन का पालन होगा और एक पीड़ित प्राणी की रक्षा भी। यह सुनते ही चारों मुनि कुमार भय से कांपने लगे। उनके मुख पीले पड़ गए। वे एक स्वर में बोले, हे पिताश्री, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें क्षमा करें। यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। हम आपके सेवक हैं, परंतु ऐसा कार्य हमसे संभव नहीं। हम अपने शरीर का मांस और रक्त नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर सुकृष मुनि का हृदय व्यथित हो गया। उनका मुखमंडल कठोर हो उठा। वे भीतर से आहत हुए, परंतु बाहर से शांत क्रोध की ज्वाला प्रकट होने लगी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, उसमें से जल लिया और क्रोधित स्वर में बोले, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो। तुमने अपने पिता की वाणी को नकारा। तुम्हारे हृदय में सेवा नहीं, केवल अपने शरीर का मोह है। तो सुनो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सब पक्षी योनि में जन्म लोगे। तुम्हारा अहंकार तब टूटेगा जब तुम स्वयं भूख से पीड़ित होोगे और आकाश में उड़ते हुए सहायता की याचना करोगे। चारों पुत्र मूढ़ होकर नीचे झुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ। उन्होंने माफी मांगी, पर मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने मुंह फेर लिया और उस गिद्ध की ओर देखा जो अब भी क्षीण स्वर में श्वास ले रहा था। सुकृष मुनि ने कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें अपने शरीर का अर्पण करता हूं। मेरे पुत्रों ने सेवा से इनकार किया, पर मेरा धर्म मुझे रोक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारे लिए अन्न बनूंगा। तुम निश्चिंत होकर अपनी भूख शांत करो। आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। सारा वातावरण शांत हो गया। एक दिव्य रथ स्वर्ण किरणों के साथ प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्रदेव बोले, हे महामुनि, आप अद्वितीय हैं। यह गिद्ध मैं था और यह पूरी घटना आपकी परीक्षा थी। आपने न केवल तपस्या में बल्कि करुणा और त्याग में भी जो उत्कृष्टता दिखाई है वह आपको त्रिलोकी में वंदनीय बनाती है। आप धर्म के स्तंभ हैं। आपकी ख्याति अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग और पाताल तक भी पहुंचेगी। उस समय ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे सुकृष, तुम्हारा यह बलिदान केवल एक परीक्षा नहीं था, यह युगों के लिए एक आदर्श बनेगा। तुम अब तक अपने ज्ञान से प्रसिद्ध थे, अब तुम करुणा के प्रतीक भी बन रहे हो। चारों पुत्रों ने अपने पिता को प्रणाम किया। उनके मन से शंका, मोह और भ्रम समाप्त हो चुका था। वे जान गए थे कि तपस्या, ज्ञान और सेवा जब तक करुणा से नहीं जुड़ते तब तक वे अधूरे हैं। उस दिन के बाद सुकृष मुनि का आश्रम एक तीर्थ बन गया। वहां न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी निर्भय होकर आते। मुनि के चारों पुत्रों ने अपने जीवन को सेवा, ज्ञान और करुणा के मार्ग में समर्पित कर दिया।